नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। आप सभी का जो कि चल रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, यानी पठार। हम लोग बात करेंगे पठार की बात करेंगे, और पठार को हम लोग एक एक पठार को वर्ल्ड के मैप पर दर्शाएंगे। उससे पहले आप सभी मेरे भाइयों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी आपके साथ हमेशा बनी रहे, आपके ऊपर खुशियां बरसते रहे। ठीक है, आप सभी का कामना पूरा हो। आप जो भी SSC-GD हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस हो, UPSI हो, RR हो, बिहार SI हो, बिहार BPSC हो, जितने भी मेरे भाइयों आपका जो भी मनोकामना होगा वो पूरा हो। एकलव्य इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा काम, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का कामना पूरा हो, आप सब जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाए और हमें मिठाइयाँ खिलाएं। ठीक है, तो चलिए जो कि आज धनतेरस का जो कि बड़ा शुभ त्योहार है और बड़ा खुशियों का त्योहार हमारा दीपावली आने वाला है। जो कि दिवाली के एकदम पर्व पे हम लोग क्या करते हैं, खूब पटाखा बनाते हैं और खूब लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं। तो हम एक बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मी गणेश का आज पूजा जरूर करें और भक्ति थोड़ा सा दिखाएं, जिससे मन हमारा बड़ा शांत होगा और मनोचित होकर आराम से पढ़िए। ठीक है, तो पूजा जरूर करिए, जिससे आपके घर का सुख शांति बना रहे और आप विकास करते रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पठार। ठीक है, पठार के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे जबरदस्त तरीके से एक एक पठार को समझेंगे मैप पर। ठीक है, अब हम लोग देखो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड का मैप पढ़ा रहा हूँ। वर्ल्ड के मैप पे हम लोग पठार को पढ़ाने जा रहा हूँ, और पठार के अंतर्गत इसी पे हम दर्शाएंगे। और यही चीज आप देखिए, ये चीज आप भी समझिए। और 2 रुपये का मैप मिलता है ना, 2 रुपये का मैप लो और भैया मेरे घिसते रहो जब तक कि समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम लगे रहो जब तक कि आपको माइंड में सेटअप न हो जाए। आप जब तक कि इसके लिए पागल न बन जाओ, जब तक का नशा न छा जाए, तब तक इसके लिए लगे रहो। क्योंकि आपके सामने आपका लक्ष्य है आने वाला SSC-GD, UPSI, RPF, SI, RO, ARO। ये देखो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो कि वैकेंसी है, वो महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसके लिए आपको लगना ही पड़ेगा। आपको अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर होगा दम वही होगा सिलेक्शन, वही पाएगा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ना होता है। तो आओ मेरे भाई, आज हम लोग टॉपिक को क्या कवर करने, टॉपिक को मेरे भाई आज हम लोग टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है वो है पठार। क्या है? पठार। ठीक है, हम लोग पठार टॉपिक को जो कि कवर करते हैं, पठार टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पठार को। ठीक है, एक पठार को हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के पठार से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा इसे और मोटा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है अलास्का। तो मेरे भाई यहाँ पे एक है आपका अलास्का का पठार, अलास्का या यूटाह। ठीक है, यूटाह। ठीक है, यूटाह या यूकाट, यूकाट भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर आपको यूकाह, ठीक है, यूकाह का पठार। ठीक है, यूकाह का पठार। तो ज्यादातर आपको अलास्का का पठार ही देखने मिलता है। और ये सब कहाँ है? आप कहोगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे को चलो। हाँ, जब आगे चलोगे तो यहाँ पड़ता है, ये देखो, ये ऊपर वाला देश कौन सा है? कनाडा। कौन सा है सर? कनाडा। ठीक है, कनाडा में एक पड़ता है लारेंसिया का पठार। क्या पड़ता है सर? लारेंसिया। ठीक है, लारेंसिया का पठार। ठीक है, लारेंसिया का पठार कहाँ है सर? कनाडा में। कहाँ है सर? कनाडा। ठीक है, और बड़ा ध्यान समझिएगा, एक यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पड़ता है एक पठार जिसका नाम है ओजार्ग। क्या नाम सर? ओजार्ग। ओजार्ग का पठार। और सर ये ओजार्ग का पठार कहाँ है? आप जब जानते हो, ये आपका नीचे मैक्सिको, ऊपर आपका संयुक्त राज्य यूनाइटेड ऑफ स्टेट। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसे कहा जाता है ओजार्ग का पठार। और सर ओजार्ग का जो पठार है ना, ये आपका हम बात करेंगे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये जानोगे सर, ये सीसा। ठीक है, ये सीसा और जस्ता। ठीक है, सीसा और जस्ते के लिए क्या है? सुविख्यात है। याद रखिएगा कि सीसे और जस्ते के लिए ओजार्ग का पठार सुविख्यात है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ आपका पड़ेगा कोलंबिया। क्या पड़ेगा सर? कोलंबिया। ठीक है, याद रखिए, ब्रिटिश कोलंबिया से कहा जाता है, कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया का पठार यही पड़ता है। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार।
ठीक। और जब इसके ठीक जो कोलंबिया के ठीक नीचे होगा तो यहाँ पर ग्रेट बेसिन का पठार, क्या पड़ता है सर, ग्रेट बेसिन, ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक। और ग्रेट बेसिन का जो पठार है ये आप जानिए मेरे भाई, तो ग्रेट बेसिन का जो पठार है, जो विश्व की सबसे गहरी वाली बात की जाए, विश्व की सबसे गहरी अगर बात किया जाए और गहरी स्थान की बात किया जाए तो जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, क्या नाम है सर, ग्रैंड, यहाँ थोड़ा सा लिखिए, ग्रैंड कैनियन, ठीक है, कैनियन, जो 1500 मीटर गहरा है, कितना, 1500 मीटर गहरा है, ग्रेट बेसिन के पठार में ही स्थित है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है सर, ग्रेट बेसिन के ही पठार में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आओ, इसके ठीक नीचे पड़ता है कोलोराडो, क्या पड़ता है सर, कोलोराडो का पठार, ठीक है। जब इसके नीचे आओगे तो पड़ेगा आपका कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है। कोलोराडो का पठार भी कहाँ पड़ता है सर, ये आपका यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी आपका कहाँ पड़ता है सर, कोलोराडो का पठार, ये भी आपका पड़ता है सर आपके यूएसए में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कोलंबिया का, ग्रेट बेसिन का, कोलोराडो का, उजार का पठार, उसके बाद सर यहाँ एक पड़ता है आपका जिसका नाम है पीडमांट, पीडमांट का पठार, ठीक है, पीडमांट का पठार भी कहाँ पड़ता है, तो आपका यूएसए में ही पड़ता है, कहाँ पे, यूएसए में ही पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बड़ा ध्यान समझिएगा, और जो आपका यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, और मेरे भाई ग्रेट बेसिन में आपका एक घाटी स्थित है जिसका नाम है मृत घाटी, आप जानते हो मृत घाटी कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया के पास जो कि यूएसए है, यूएसए में ही आपका ग्रेट बेसिन है, ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार है, ग्रेट बेसिन के पठार में ही मृत घाटी स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करें, अब जब मैक्सिको में आओगे सर तो यहाँ पड़ता है आपका मैक्सिको, क्या पड़ता है सर, मैक्सिको, ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ आपका पड़ता है सर मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे सर मैक्सिको का पठार, क्या कहेंगे सर, मैक्सिको का पठार, ठीक है, मैक्सिको का पठार यहाँ पड़ता है। और मैक्सिको का पठार क्या है, खनिजों का भंडार है, खनिजों का ये भंडार है, याद रखना, ठीक है। ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है, ये भी बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यह एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है। उसके बाद जब सर नीचे आओगे ना तो एक पड़ता है यहाँ चीवा पास का पठार, कहाँ क्या पड़ता है सर, चीवा पास, ठीक है, चीवा पास, ठीक है, चीवा पास का पठार, ठीक, चीवा पास का पठार, ये भी आपका कहाँ पड़ता है सर, ये भी मैक्सिको में ही पड़ता है, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, मैक्सिको में ही पड़ता है, ठीक है। एक एक पठार को बताऊंगा, एक एक पठार को, पूरे पठार को मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, एक एक चीज समझो, ठीक है। चीवा पास है, इस तरीके से अगर जब आप बनाओगे ना सर, अपने मैप पे बनाओगे, दर्शाओगे तो बहुत मजा आएगा। जब आपको जिस दिन आ गया, दावा करता हूँ जिस दिन आ गया उस दिन आप मजा आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब बात करता हूँ, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है गुआना, तो यहाँ है आपका गुआना का पठार, ठीक है, गुआना का पठार। तो गुआना का पठार कहाँ कहाँ स्थित है, आप कहाँ वेनेजुएला, ठीक है, बड़ा ध्यान से, वेनेजुएला, उसके बाद आपका गुआना, ठीक है, सूरीनाम, और उसके बाद आपका फ्रेंच गुआना, ठीक है, फ्रेंच गुआना। आप देखो जो गुआना का पठार है, वेनेजुएला में भी, गुआना में भी, सूरीनाम में और फ्रेंच गुआना, ये 4 देशों में विस्तृत है, 4 देशों में क्या है, विस्तृत है ये पठार, गुआना का पठार, ठीक है। चलो आ जाओ, या ब्राजील का ये क्षेत्र है क्या, ये बड़ा देखो यहाँ का क्षेत्रफल दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो कि देश आपका ब्राजील दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पड़ता है सर आपका ब्राजील का पठार, क्या पड़ता है सर, ब्राजील का पठार, ठीक है। यहाँ क्या पड़ता है, ब्राजील का पठार, ब्राजील के पठार। और यहाँ पे एक और है जिसे हम लोग मांटो गासो, ठीक है, मांटो गासो का पठार हम लोग कहते हैं। मांटो गासो का भी पठार कहाँ है सर, ब्राजील में है, ठीक है। उसके बाद एक और है जिसे हम लोग कहते हैं बोरबोरगा, ठीक है, बोरबोरगा का पठार, ये भी कहाँ है सर, ये भी आपका ब्राजील में देखने को मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अगले की बात करूं, हाँ, यहाँ आप जब आओगे तो ये पड़ता है आपका पेरू, यहाँ पड़ता है एक सर आपका पेरू का पठार, क्या पड़ता है सर, पेरू का पठार आपका पेरू में पड़ता है, ठीक है, पेरू में देखने को मिलता है। क्या बात समझ में आया, यस। अब जब आओगे बीच में सर यहाँ पड़ता है बोलोविया, क्या पड़ता है सर,
बोलोविया, ठीक है, बोलोविया, ठीक है, यहाँ पड़ता है बोलोविया। और बोलोविया में एक यहाँ पे है जिसे हम लोग कहते हैं बोलोविया का पठार। क्या कहते हैं सर? बोलोविया का पठार, ठीक है, बोलोविया का पठार बोलोविया में पड़ता है। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सर। चल क्या बात, इतनी देखिए ऐसे दर्शाओ तो बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा जब आओगे ना सर, यहाँ पे इस साइड पड़ता है चिली। क्या पड़ता है आपका? चिली। और एक जो आपको कंट्रीज दिख रही है ये होती है, पड़ती है अर्जेंटीना, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना। देखो हमने पूरे कंट्रीज को कॉन्टिनेंट पे बड़ा बताया था। जब आप पूरे कॉन्टिनेंट पे आप कंट्रीज जब आपको दर्शाना आ गया, आप जब समझ गए हो तो आपको दर्शाने में कोई चीज बड़ा आसान होगा। जब कंट्रीज ही नहीं मालूम है तो आप दर्शा नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ जब कंट्रीज नहीं, वैसे भारत में तो आप किया जाए कि भैया भारत में मध्य प्रदेश कहाँ है, जब आप भारत में पूरे मैप को आप लोग पढ़े ही नहीं हो तो मध्य प्रदेश बताओगे तो दक्षिण में तमिलनाडु के पास मध्य प्रदेश है। लेकिन जब जो जानता है सर वो मध्य में बताएगा, ठीक है, मध्य भारत के मध्य में मध्य प्रदेश है, ठीक। चलो क्या बात समझ में? तो यहीं पे एक पड़ता है, एक पठार पड़ता है बड़ा, जो खनिजों के लिए बड़ा सुप्रसिद्ध है, जिसे हम लोग कहते हैं पेंटागोनिया। क्या कहते हैं सर? पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, पेंटागोनिया का पठार। और जो पेंटागोनिया का पठार है सर ना, एक खनिज के भंडार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। खनिज के ये भंडार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, खनिज के भंडार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा सर पठार का अगर मैं बताऊं कि पठार, देखो अभी तो सर कहना कि पठार कहते किसे, ऐसा मत करना सर। जो समुद्र तल से 300 से लेकर 1000 मीटर तक ऊंचाई पे हो और समतल हो और जिसकी ढाल तीव्र हो, उसे हम लोग पठार का नाम देते हैं। क्या देते हैं? ज्वालामुखी निर्मित पठार, गुंबदाकार पठार, ठीक है, तरुणावस्था पठार, ओल्ड वाला पठार, बहुत से पठार पाए जाते हैं। लेकिन जो हमें एग्जाम में पूछ रहा है, जो महत्वपूर्ण है, मैं उस पठार को पढ़ूंगा, ठीक है, अन्यथा अदर में कोई हम पठार पढ़ने वाले नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना पड़ता है, चिली पड़ता है, खनिज भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इतनी बात समझ में आया? हाँ चलो आगे भी चलते हैं हम लोग। आप जानते हो जब यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पड़ेगा ग्रीनलैंड। क्या पड़ेगा सर? ग्रीनलैंड। एक ग्रीनलैंड है ना जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पड़ता है सर, आप जानते हो यहाँ ग्रीनलैंड का पठार। क्या पड़ता है सर? ग्रीनलैंड का पठार यहीं पे पड़ता है ग्रीनलैंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे के यहाँ नीचे कौन सा महाद्वीप पड़ता है सर? अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका का पठार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में एक पड़ता है अंटार्कटिका का पठार। और मैं कहूँ यहाँ पे सर कि विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा पठार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो हम कहेंगे सर अंटार्कटिका का पठार। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अंटार्कटिका का पठार। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे की बात करें, चलिए आप जब आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका जाम्बिया, जिम्बाब्वे से कहते हैं ऊपर जिम्बाब्वे, इधर जाम्बिया, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अच्छा इधर थोड़ा सा मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले जानिएगा कि यहाँ मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ क्या है सर? मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ मेडागास्कर है। मेडागास्कर में एक पड़ता है पठार जिसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर का पठार, ठीक है, मेडागास्कर का पठार। यहाँ पड़ता है सर जाम्बिया, ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका जाम्बिया, ठीक है। और जाम्बिया में एक सर पड़ता है आपका पठार जिसे हम लोग कहते हैं कटिंगा। क्या कहते हैं सर? कटिंगा का पठार, ठीक है, कटिंगा का पठार जो कोबाल्ट, किसके लिए सर? ये जो कोबाल्ट और तांबा के लिए, किसके लिए सर? कोबाल्ट और तांबा के लिए सुविख्यात है, याद रखना, सुविख्यात है। कौन सा? कटिंगा का पठार, ठीक है। कटिंगा का पठार कहाँ है सर? जाम्बिया में। कहाँ है सर? जाम्बिया में, जो विश्व पूरे संसार में कोबाल्ट और तांबा के लिए सुप्रसिद्ध है कटिंगा का पठार। और कटिंगा का पठार कहाँ है सर? वो जाम्बिया में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करें। जब यहाँ आओगे ना सर, यहाँ पड़ेगा अंगोला। क्या पड़ता है सर? अंगोला। देख लो यहाँ पे पड़ता है अंगोला, ठीक है, लुआंडा जिसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है बाई का पठार। क्या पड़ता है सर? जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं बाई का पठार, ठीक है, बाई का पठार। कोई दिक्कत नहीं सर। बाई का पठार अंगोला में, कटिंगा का पठार जाम्बिया में, ठीक।
चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। जब आगे की बात करेंगे तो हम करेंगे सेंट्रल, बात करेंगे सेंट्रल की बात करेंगे। ए है सेंट्रल, ठीक है, सी ए अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका की बात करूंगा हम, सी ए की। यहाँ सेंट्रल अफ्रीका में एक है उबांगी का पठार। क्या है सर? उबांगी का पठार, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है उबांगी का पठार। कोई दिक्कत नहीं, सी ए के नाम से, सेंट्रल अफ्रीका के नाम से, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका सी ए से प्रदर्शित किया हूं, वहां पे उबांगी का पठार स्थित है। ये बड़ा विशेष है, याद रखिएगा, ठीक। चलो असल इसके बगल में आते हो, यहाँ पे पड़ता क्या है सर? आपका इथोपिया, ठीक है, सोमालिया है, ये आपका एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, ठीक है। सोमालिया सबसे आपका पूर्वी देश अफ्रीका का, और यहाँ पड़ता है आपका इथोपिया। क्या पड़ता है सर? इथोपिया, ठीक है। तो सोमालिया इथोपिया में एक पड़ता है आपका पठार जिसे हम लोग कहते हैं अबिसीनिया का पठार। क्या कहते हैं सर? अबिसीनिया, ठीक है, अबिसीनिया का हम लोग पठार का नाम देते हैं, ठीक है। या तो इथोपिया का पठार कहिए या तो अबिसीनिया का पठार कहिए, या तो इथोपिया का पठार कहिए या तो अबिसीनिया का पठार कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी। आगे की ओर देखो, इस तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, धीरे धीरे करके आप जब पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्ट लगेगा, बड़ा मजा आएगा। एग्जाम में जब आ जाएगा ना, अगर नहीं पढ़ो रहोगे तो कसम बता रहे हैं आपको आएगा ही नहीं। आप माथा पटक के रो रो के कहोगे कि काश अगर हम पढ़े होते तो जरूर आता। माँ बाप की लाज बचाना है तो मेरे भाई माँ बाप का सर ऊंचा करना है, माँ बाप के सर को पूरी दुनिया में माँ बाप का चेहरा दिखाना है, अपना वो एक ऊंचे पद को पाना है, अपने जीवन में एक ऊंचे पद पे जाना है। तो एक बात ध्यान रखना, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पसीने से नहाओगे नहीं, जब तक आप 10 घंटा मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जिद करना पड़ता है, पैसा लाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता। चलो आगे की बात करें। चलो आगे की जो बात करता हूँ सर, तो यहाँ पड़ता है नाइजीरिया। क्या पड़ता है सर? नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक, नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक पड़ता है जाडो का पठार। क्या सर? जाडो का पठार। ये जाडो का पठार क्या है सर? सन 2006 में अगर मैं बात करूं, नाइजीरिया में जाडो का पठार पड़ता है। सन 2006 में इसे विश्व विरासत भूमि में शामिल किया गया था। जाडो के पठार को जो नाइजीरिया में है, इसे विश्व विरासत भूमि में जो कि शामिल किया गया था। कोई दिक्कत बोलो भाई? नहीं ना? हाँ, तो जाडो का पठार कहाँ है? ये नाइजीरिया में है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे की बात करें हम लोग, ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। नाइजीरिया की बात करेंगे, अदवामा की पठार। यहाँ एक है अदवामा। क्या है सर? अच्छा थोड़ा सा नीचे लिखा जाए, हाँ चलो, यहाँ एक है अदवामा, ठीक है, अदवामा का पठार, ठीक है। तो देखो, जाडो का पठार और अदवामा का पठार आपको नाइजीरिया में देखने मिलेगा। कहाँ पे? ये नाइजीरिया में देखने को मिलेगा, जाडो का पठार और अदवामा का पठार, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है? यहाँ पे आपका अल्जीरिया पड़ता है। अल्जीरिया में एक है तासली। क्या नाम है सर? तासली का पठार, तासली का पठार, ठीक है, तासली का पठार। देखो, अगर मैं ऐसे पढ़ाता, अगर वर्ल्ड के मैप पे मैं कंट्रीज अगर आपको दिखता होता तो मैं ऐसे बताता तो कोई मतलब नहीं होता, आपको भी नहीं आता। लेकिन इसलिए ऐसे बता रहा हूं मेरे भाई, ताकि आपको भी समझ में आया कि कौन सा कंट्री किस लोकेट पे स्थित है, ठीक है, किसी स्पेस पे। तो अल्जीरिया और तासली का पठार अल्जीरिया और ठीक और लीबिया पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके ठीक बगल में लीबिया पड़ता है सर। क्या पड़ता है? तो यहाँ पे है लीबिया। लीबिया में पड़ता है अहवार। क्या? अवगार का पठार। यहाँ थोड़ा सा नेम थोड़ा सा ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लीबिया है, लीबिया पड़ता है अवगार, ठीक है, अवगार का पठार, ठीक है, अवगार का पठार। और अवगार का पठार कहाँ है सर? लीबिया प्लस अल्जीरिया में पड़ता है, ठीक है, अवगार का पठार। और यहीं पे एक और पठार पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर लीबिया का पठार। क्या कहते हैं सर? लीबिया का पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। और लीबिया का पठार समझ में आ गया। अब बात सुनो, देखो, तासली का पठार अल्जीरिया में स्थित है और लीबिया में, लीबिया में अवगार का भी पठार, सॉरी, तासली जो है स्पेशल अल्जीरिया में स्थित है, लीबिया मत कहना। और अल्जीरिया प्लस लीबिया में अवगार का पठार स्थित है। और लीबिया का पठार जो लीबिया प्लस आपका मिस्र में एक फैला हुआ है, ठीक है, इतना फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर।
चलो आगे की बात करो, यहाँ पे दो देश पड़ता है जिसे पुर्तगाल और स्पेन कहते हैं। स्पेन का नाम देते हैं और सर एक है पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, जिसे हम लोग आइबेरिया प्रायद्वीप नाम देते हैं। क्या देते हैं सर? आइबेरिया प्रायद्वीप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एक पड़ता है पठार जिसे हम लोग कहते हैं मेसोटा का पठार, ठीक है, मेसोटा का पठार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, मेसोटा का पठार। ये स्पेन में कहिए, ठीक है, स्पेन में कहिए या तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कहिए, ठीक है, आइबेरिया प्रायद्वीप कहिए। तो आप जानते हो कि जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है वह एक जो कि पठार पर ही स्थित है। किस यह क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड जो है एक पठार पर स्थित है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आप जब आओगे तो यहाँ पड़ता है अरबीय देश पड़ते हैं, तो यहाँ आप जान लो कि अरबी का पठार यही स्थित है। और खासकर आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, खासकर देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आगे की बात करो, आगे की जब सर जाओगे आप तो इसके ठीक ऊपर जब जाओगे तो यहाँ पड़ता है ईरान। क्या पड़ता है सर? ईरान, ठीक है। ईरान में पड़ता है ईरान का पठार। क्या पड़ता है सर? ईरान का पठार, ठीक है, ईरान में ईरान का पठार पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आओगे यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में पड़ता है पोतवार। क्या पड़ता है सर? पोतवार का पठार, ठीक है। पोतवार का पठार कहाँ पड़ता है सर? पोतवार का पठार पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पोतवार का पठार पड़ता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे के बढ़े हम लोग। पोतवार का पठार कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, अपने पड़ोसी मुल्क में पड़ता है, बेवकूफ के मुल्क में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे की बात करूं सर, आगे की जब बात करोगे तो यहाँ पड़ता है भारत की, अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, नागपुर का पठार पड़ता है, जिसे भारत का रूल कहते हैं। भारत का रूल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और यहीं पे आप देखोगे सर तो मेघालय का पठार भी यहीं स्थित है, मेघालय का पठार भी यहीं स्थित है, कोई दिक्कत नहीं सर। असम का पठार भी यहीं स्थित है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान समझेगा। अच्छा दूसरे की बात करें, आ जाओ हम लोग चलते हैं चीन में, ठीक है, चीन में चलते हैं। चीन में एक पड़ता है लोयस। क्या पड़ता है सर? लोयस का पठार, ठीक है। लोयस का पठार कहाँ पड़ता है? चीन में। एक पड़ता है सर तकला मकान, ठीक है। तकला मकान का पठार कहाँ पड़ता है सर? तकला मकान का पठार आपका चीन में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चीन में, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज समझो सर, यहाँ एक पड़ता है आपका पामीर का पठार, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। यहाँ एक पड़ता है पामीर का पठार, ठीक, जिस हम लोग कहते हैं चीन में पामीर का पठार, ठीक है, पामीर का पठार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? दुनिया का छत कहते हैं। दुनिया का हम लोग छत की संज्ञा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग तिब्बत का पठार कहते हैं, तिब्बत का पठार की संज्ञा देते हैं, तिब्बत के पठार का भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसी तिब्बत के पठार से ग्वांगहो नदी, यहाँ देखो ग्वांगहो नदी, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई ग्वांगहो का यांगटीसी क्यांग, ठीक है, यांगटीसी क्यांग। उसके बाद मेरे भाई आप देखोगे साल्वीन नदी, उसके बाद मेकांग नदी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। उसके बाद आप सिंधु नदी देखोगे, इसी पठार से निकली हुई है, ठीक है, इसी पठार से निकली हुई नदियां ग्वांगहो, यांगटीसी क्यांग, साल्वीन, मेकांग, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां, ठीक, इसी से। तो पामीर के पठार को जान गए, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार यही कहलाता है, ठीक है। इसे तो हटा दिया जाए, इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर के पठार कहा जाता है, तिब्बत के पठार को नाम देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? दुनिया का छत कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार का नाम भी देते हैं पामीर के पठार को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। आओ हम चलते हैं सर म्यांमार में। कहाँ चलते हैं सर? म्यांमार में, ठीक है। अब जब सर म्यांमार में आओगे ना, यहाँ म्यांमार पड़ता है जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, ठीक है। म्यांमार में पड़ता है एक शान का पठार। क्या पड़ता है सर? शान का पठार, ठीक है। शान का पठार कहाँ पड़ता है सर? म्यांमार में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आओगे सर थाईलैंड में, चलो थाईलैंड में चलते हैं सफेद हाथियों के देश में, ठीक है, सफेद हाथियों के देश में चलो, थाईलैंड की ओर चलते हैं, यात्रा करते हैं हम लोग, ठीक। चल
हम लोग चलते हैं थाईलैंड। क्या सर? थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड में पड़ता है कोराट। क्या? कोराट का पठार। ठीक है, कोराट का पठार। कोराट का पठार कहाँ पड़ता है सर? थाईलैंड में पड़ता है। ठीक, थाईलैंड में। अच्छा, दूसरी चीज, चलो आप ऑस्ट्रेलिया है, आप तो बिना बताए आप जान चुके होंगे सर कि ये ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार जानते हो किसके लिए प्रसिद्ध है सर? सोना के लिए। ठीक है, किम्बरले खान सोने की यहीं पे है। अब ब्राजील का भी पठार आप जानते हो ना सर, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तांबा, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो ये सब देखो विश्व के प्रमुख पठार। ठीक है, उसके बाद अब रूस की अगर मैं बात करूं, रूस की बात करूं तो रूस में पूर्वी साइबेरिया पठार यहां पे स्थित है मेरे भाई आपका। चल, यहां पे स्थित है पूर्वी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया का पठार। ठीक है, पूर्वी साइबेरिया का पठार कहां पे स्थित है सर? ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? रूस में। तो क्या इतनी पठारें आपको समझ में आया? क्या ये पठार आपको समझ में आया? क्या मजा आया पढ़ने में? समझ में आया? आप जब मैं दर्शाओगे इसी तरीके से आप एक एक चीज को दर्शाते चलो, आपको मैं बताऊं आसानी से दुनिया की सभी पठार हो, कुछ भी हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज देखिए, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।